Hey guys, it's नीरज एंड you're watching Qtricks 2.2। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस वीडियो में तो थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उत्तराखंड डीएलएड में 200 में से 200 नंबर कैसे लाएं, जो हमारा प्रोजेक्टेड स्कोर। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इस बार बीएड को इनएलिजिबल कर दिया गया है, उसकी एलिजिबिलिटी हटा दी है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो डीएलएड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो अगर कंपटीशन को कम करना है, अगर आपको लाइन में सबसे आगे खड़े रहना है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फॉर्म के लिए वेट मत करिए, अभी से लग जाइए। आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम डिस्कस करेंगे कि चारों जो हमारे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीएस, इन चारों सब्जेक्ट में हम फुल स्कोर कैसे करें। बहुत ही आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है, इजीली आप फुल स्कोर इसमें कर सकते हैं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। तो उसी को लेके हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एक स्ट्रेटेजिकल वीडियो है तो बहुत टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा। तो जल्दी से स्विच करते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, एक स्लाइड की तरफ, और हम समझते हैं कि वन बाय वन सब्जेक्ट में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो वंस अगेन, तो सबसे पहले हमारे पास है मैथ्स, राइट। 4 सब्जेक्ट हमारे पास डीएलएड में आते हैं। संख्यात्मक योग्यता, हिंदी में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा आता है मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग। तीसरा होता है सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज जीएस। और चौथा होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो वन बाय वन हम सारे ही जो हमारे सब्जेक्ट हैं उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे हमको क्या क्या करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले संख्यात्मक योग्यता की। तो किसी एक सब्जेक्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये कि देखिए, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चारों सब्जेक्ट्स, उसमें एक ही चीज़ है जो सबके लिए कॉमन है, जो आपके स्कोर को बढ़ाएगी। वो क्या है? वो है प्रैक्टिस। आपका कोई भी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल स्टडीज़ हो, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेटर होने वाला है, ठीक है। उतना ज़्यादा आप उसको स्कोर को इनहेंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संख्यात्मक योग्यता की। तो भाई, जो हमारा मैथ्स है, मैथ्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अब देखिए, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने से पहले हमें अपने आप का इवोल्यूशन करना पड़ेगा कि हम मैथ्स में किस स्टेज पे हैं, कि हम बिल्कुल जीरो पे हैं, या हमें थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, या हमें हमारा लेवल ठीक ठाक है। तो यहाँ पे तीनों की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग अलग होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जिनका जीरो लेवल है, जिनको मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए, उनको मैं कहूंगा जो जिनका बिल्कुल जीरो लेवल है मैथ्स में। क्योंकि देखिए, मैथ्स और साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। क्योंकि मैथ्स साइंस में आप अगर आपका स्कोर 25 के आसपास रहा मैथ्स में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखिए, चारों सब्जेक्ट में जो जनरल स्टडीज है, जो जीके है, वो कभी भी उसकी लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड होता है। तो हमें ये सोचना है कि अगर हमारे 4-5 नंबर कट रहे हैं किसी वजह से, तो 4-5 नंबर अगर हमारे कट भी रहे हैं, मतलब अगर हम 200 प्रोजेक्टेड लेके चल रहे हैं, तो 190 तक तो हम मान के चल रहे हैं अपना कि आना है, हमको लाना है। तो अगर हमारे 4-5 नंबर कट भी रहे हैं, तो हमारे जीएस में कटे, ना ही हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड में एक भी नंबर कटे, ना ही संख्यात्मक योग्यता में कटे, ना ही मानसिक में कटे, यानी रीजनिंग में भी नहीं कटना चाहिए। तो मैथ्स में हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, अभी से मैथ्स में लगना है। तो जो वीक हैं, जो मॉडरेट हैं, और जो इनका लेवल ठीक ठाक है मैथ्स में, उन तीनों के लिए एक चीज तो कॉमन है, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज पिछले 168 क्लासेस प्रीवियस ईयर की हो चुकी हैं, वो आप लोग देख चुके हो। नहीं देखिए तो उनको लाइन बाय लाइन देखो। 168 क्लास का मतलब है उत्तराखंड डीएलएड के न जाने कितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उनको करना बहुत जरूरी है, अगर तीनों के लिए। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपका लेवल 0 है तो आपको भी प्रीवियस ईयर नहीं करना है। अगर आप मॉडरेट वाले हैं और आप अच्छे लेवल वाले हैं मैथ्स में, तो आप प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियोस को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आ गया है तो फॉरवर्ड करिए, नहीं आया है तो उसका सोल्यूशन देखिए। मैंने ही सारी क्लासेस पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका लेवल क्या है, 0 है, जिनका लेवल बिल्कुल 0 वाले हैं, मतलब जिनको मैथ्स बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले जो आपके कुछ कॉमन टॉपिक हैं, देखिए यहां पे मैं आपसे ये जरूर बोलूंगा कि जो भी मार्केट में बुक्स आती हैं डीएलएड के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात, उत्तराखंड बोर्ड को स्पेसिफिक सिलेबस नहीं देता उसके लिए कि भाई ये टॉपिक आएगा, ठीक है। तो मार्केट में जो बुक आती है वो भी, मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद नहीं है। तो इसके लिए फॉर्म आने से पहले पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, हम उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके हम एक प्रॉपर एक सिलेबस बना रहे हैं डीएलएड का। क्योंकि अगर उत्तराखंड बोर्ड ने इस बार सिलेबस दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया उन्होंने सिलेबस, तो हम एक प्रॉपर एक सिलेबस बना रहे हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम प्रीवियस ईयर को टच करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम चीजों को आपको बताएंगे, ठीक है। तो 0 से अगर आपको स्टार्ट करना है, तो आपको मैथ्स के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, लाइक परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है ना, फिर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ये क्वेश्चंस आपके डीएलएड में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आपको बेसिक से पढ़ने पड़ेंगे। अब सर बेसिक से पढ़े कहां से? बेसिक से पढ़ोगे आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत पुरानी वीडियोस है, वहां पे जाके आपको देखना है। टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। जैसे आपको शुरुआत हमेशा परसेंटेज से करनी चाहिए, ऊपर आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा। आपको शुरुआत हमेशा
किससे करनी चाहिए? परसेंटेज से शुरुआत करनी चाहिए। परसेंटेज के 4-5 क्लासेस हैं उनको पढ़िए, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस के 4-5 क्लासेस हैं उनको पढ़िए। हर साल डीएलएड में आपका प्रॉफिट लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन 50 में से आते ही हैं, तो उनको पढ़िए, है ना। प्रॉफिट लॉस के बाद रेशियो प्रोपोर्शन पढ़िए, एक सीक्वेंस वाइज वहां पे मैंने चीजें करवा रखी हैं, उनको पढ़िए। जो लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं वो क्लासेस कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज करिए, उनके क्वेश्चंस को दोबारा करिए, और वो जब आपका रिवीजन हो जाएगा उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जो प्रैक्टिस क्लासेस हम यूट्यूब पे कराएंगे वो आप करना स्टार्ट करिए, तो चीजें धीरे धीरे चीजें आपकी बेटर होती जाएंगी। अब जिनका मॉडरेट लेवल है, जो मॉडरेट लेवल वाले हैं मैथ्स में, उनको क्या करना चाहिए? जो मॉडरेट वाले हैं, तो जीरो वालों को तो पहले क्या करना चाहिए? अपना बेसिक क्लियर करना चाहिए, और उसका सोर्स क्या है? हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट है जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वहां पे जाके देखो, आपको 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आते हैं मॉडरेट वाले, भाई जिनकी मैथ्स थोड़ी बहुत ठीक है, जिनकी थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब एवरेज है मैथ्स, बहुत अच्छी भी नहीं है, मतलब 50 में से वो लोग 20 स्कोर कर सकते हैं, तो बाकी 30 नंबर भी आपको नहीं छोड़ने। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि जो बेसिक वाली क्लासेस हैं उनको आप देखें, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड में देखें। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता बिल्कुल भी, है ना, जो आपको बिल्कुल नहीं आता, उसको आप बिल्कुल जीरो से देखें। आप चाहें तो सारे टॉपिक आप बिल्कुल स्लोली आराम से पढ़ सकते हैं अगर आप मॉडरेट लेवल वाले हैं, अगर, क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी यूज हुई होंगी, ठीक है, तो उनको आप सीख सकते हैं। लेकिन तब भी आपको कोई टॉपिक अच्छे से आता है तो उसको स्किप करिए और फास्ट फॉरवर्ड में उन वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट को देखिए और रिवीजन करिए। एक क्विक रिवीजन 10 दिन के अंदर अंदर आप कर लीजिए मैथ्स में, जो बेसिक क्लासेस हैं, बेसिक्स को क्विक रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में हम लोग आएंगे, राइट। और फिर हम बात करते हैं मॉडरेट वालों के लिए भी यही हो गया कि आप बेसिक्स को पहले क्लियर करिए, क्योंकि आपका लेवल अभी मॉडरेट है, ठीक है, अभी मॉडरेट। उसके बाद बेसिक आप प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी तरफ से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं मॉडरेट लेवल के, हम बात करते हैं जिनका एडवांस लेवल है, जिनको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है और उनको लगता है कि 50 में से हम आराम से 45 तक स्कोर कर सकते हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उनको प्रॉपर अभी प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए? प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस के लिए आपको एक बुक आती है जो बेसिक बुक होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, RS अग्रवाल की कॉम्पिटिटिव मैथ्स की एक बुक आती है, ठीक है। इस बुक को परचेस करिए और परचेस करने के बाद आप जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास की बुक होगी। अगर कोई इकोनॉमिकली वीक है, फाइनेंशियली इस बुक को नहीं परचेस कर पा रहा है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि अभी आप जॉब में नहीं है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस बुक का प्रॉपर PDF हमारे पास है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में अपनी मेल ID दीजिए, वहां पे हम आपको लिंक भेजेंगे, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्कैन PDF है, हालांकि ये चीज प्रमोट मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप अगर फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो प्लीज उसको परचेस करिए। मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्लीज उसको परचेस करिए। अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं PDF बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, RS अग्रवाल के क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, तो हमारा एक और चैनल है लैट्स मैथ्स, वहां पे RS अग्रवाल के बहुत सारे क्वेश्चन डेली सॉल्व होकर वहां पे सोल्यूशन आता है, तो आप सर्च कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। 1 by 1 सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वहां पे मिलेगा, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, ठीक है। तो मैथ्स में तो आपको ये करना है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जीरो वाले पहले बेसिक पढ़ो, मॉडरेट वाले भी बेसिक को जल्दी जल्दी पढ़ो, और एडवांस वाले सिर्फ प्रैक्टिस करो, RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके अलावा जो आपका स्टडी मटेरियल है टॉपिक वाइज वो बहुत जल्द आपको मिलेगा। फिलहाल आप RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करो एडवांस वाले, ठीक हो गया। फिर हम आते हैं रीजनिंग पे। किस पे? रीजनिंग पे, जिसको हम कहते हैं मानसिक योग्यता। तो मानसिक योग्यता पे क्या करना है? मानसिक योग्यता में मैं कोई लेवल सेट नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए ऑल एक सेम स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। एक बुक आती है, ठीक है, मानसिक योग्यता की, एक मार्केट में आप कोई भी बुक परचेस कर सकते हो। देखो मोस्टली मैं अगर मान के चल रहा हूं, आप लोग अगर उत्तराखंड से ही हो डेफिनेटली, और मोस्ट ऑफ द पीपल हल्द्वानी से हो गए, तो हल्द्वानी का बेस्ट प्लेस है अगर आपको बुक लेनी है तो रोडवेज चले जाइए। रोडवेज जाइए, वहां पे शॉप है, आपको 2 शॉप मिलेंगे आमने सामने, 2-3 शॉप है, वहां पे आप किसी भी शॉप से बुक परचेस करिए, आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं वहां पे। 20 से 30% का वो डिस्काउंट देते हैं। अगर आप जनरल शॉप से ना खरीद के वहां से खरीदेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ प्रॉपर डिस्काउंट। हाँ, कहीं आप और कहीं और से बिलोंग करते हैं, हल्द्वानी आपकी रीच नहीं है, तो आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब सबके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। बहुत सारी बुक्स आती हैं। सबसे पहले आपको एक बुक लेनी है, अरिहंत की बुक, ठीक है। अरिहंत की एक बुक आती है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो आप चूज कर सकते हैं। मानसिक योग्यता की, रीजनिंग की अरिहंत की एक बुक आती है, उस बुक को परचेस करिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। वो बुक हम भी यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे आपको एकदम डे बाय डे, उसकी जो पूरी एक्सरसाइजेज हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक हम चलने वाले हैं बहुत जल्द। तो उस बुक को पकड़िए और उस बुक को शुरू से सॉल्व करिए। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली 3 या 4 तारीख से हमारी भी क्लासेस उसी बुक के थ्रू शुरू होने वाली हैं, तो आप वहां से पढ़िए। तो अरिहंत की बुक सबसे पहले स्टेप में अरिहंत की बुक उठाइए, क्योंकि वो बुक ईजी होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं।
अरिहंत की बुक उठाइए, उस बुक को पूरा प्रॉपर सॉल्व करिए, क्योंकि कोई सिलेबस उत्तराखंड बोर्ड से नहीं मिलता है कि प्रॉपर क्या टॉपिक आने वाला है, कुछ भी आ सकता है रीजनिंग में, ठीक है। तो उसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करिए। जो टॉपिक दिक्कत हो रही है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, पूरा टॉपिक आपको मैं खुद पढ़ाऊंगा। हालांकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, मैं प्लस एजुकेटर हूं अकेडमी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, बैंकिंग वालों को भी पढ़ाता हूं, यूपीएससी सीसेट वालों को भी पढ़ाता हूं, ठीक है। तो लेकिन रीजनिंग भी मुझे आती है, तो रीजनिंग भी मैं आपको पढ़ा सकता हूं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अरिहंत से स्टार्ट करिए। अरिहंत कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट होने में महीना 2 महीना लग जाएगा। अगर किसी की स्पीड बहुत अच्छी है, कोई डेडिकेट होकर पढ़ रहा है, तो 1 महीना लगेगा, ठीक है। प्रॉपरली आपने किया अरिहंत को कंप्लीट, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर कहां मिलेंगे, हमारे पास मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई सोर्स है, कोई बुक है मार्केट से आपने डीएलएड के लिए खरीदे, तो उसमें भी 1-2 साल का होता है। अदरवाइज हमारे पास पिछले 4-5 सालों के पेपर हैं, आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अभी प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, कम से कम अभी नोटिफिकेशन आने का वेट करते हैं। जब एग्जाम से 1-आध महीना 2 महीना पहले होगा, उससे पहले हम प्रीवियस ईयर कराएंगे। लेकिन मैथ्स का प्रीवियस ईयर ऑलरेडी वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, अब मानसिक योग्यता समझ में आ गया सबको। उसके बाद हम करेंगे हम लोग सामान्य अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जनरल स्टडीज में, यानी जिसको हम जीएस कहते हैं, जीएस में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जीएस में क्या क्या आता है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर आता है। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड जीके, ठीक है, उत्तराखंड जीके, जो उत्तराखंड का जीके है। थर्ड जो हमारा है वो है आपका क्या, जो आपका नेशनल जीके भी आता है। इसमें राज्य व्यवस्था के बारे में बहुत पूछते हैं, लाइक पार्लियामेंट के बारे में बहुत पूछते हैं, ठीक है। जो हमारी संसदीय कार्य व्यवस्था है उसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं, पूरी लिस्ट आपको उसकी मिल जाएगी। तो सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ने की आदत डालिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। देखो करंट अफेयर ना रटा नहीं जाता, वो एक हैबिट होनी चाहिए। अगर आप डेली 10-10 करंट अफेयर, वो एक तो लिखा मत करो। कई लोगों की आदत होती है ना कि अरे आपने कंप्यूटर में देखा है, फोन में देखा और उसको नोट कर लिया, वो सबसे बेकार आदत है, ठीक है। दूसरी बुक थोड़ी ना छापनी है आपको, दूसरी बुक छापनी है क्या, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इफ यू आर राइटिंग। एक बात बताओ, कई लोग कहते हैं कि सर मुझे तो लिख के याद होता है, ठीक है। अरे भाई अगर लिख के याद होता है आपको, तो सोचो अगर आप दिन के 10 लिख रहे हो और फिर आप 2 महीने में कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे आपके महीने में, तो 300 के आपको याद रहेंगे, फिर आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। तो आपके पास अगर कोई बुक है करंट अफेयर की, तो उससे रेगुलर पढ़िए। उसका मैं तरीका भी आपको बताऊंगा। सिंपल सा तरीका है, 40-50 रुपए की एक मैगजीन आती है हर महीने, बहुत सारी हिंदी मीडियम की भी आती है, इंग्लिश मीडियम की भी आती है करंट अफेयर की मैगजीन, उसको खरीदिए। लिखने पे मत जाइए, अगर आप लिखेंगे तो अपना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बुक में तो ऑलरेडी लिखा है ना, ऑलरेडी बुक में लिखा है। डोंट वेस्ट योर टाइम, लिख के करना। आपको दूसरी बुक नहीं छापनी है, दिमाग में रखिए, आपको बुक नहीं छापनी दूसरी। अरे भाई बुक से लिख के क्या फायदा है, याद तो यहां करना है ना। छोटे बच्चे तो मैं नहीं जो लिख लिख के याद करेंगे, राइट। बार बार पढ़िए ना, मैं भी देखता हूं कैसे याद नहीं होता है, ठीक है। और रटना नहीं है जीके को। देखो जीके का एक बेसिक सा कंसेप्ट है, आज मैं बहुत, ये राम बाण है, अप्लाई करके देखना, अगर फायदा ना हो तो मुझे बताना, ठीक है। देखो क्या करना है आपको जीके के लिए, आपको जीके के लिए क्या करना है, आपके पास कोई भी जीके की बुक है, ठीक है, कोई भी जीके की बुक है। मान लीजिए अरिहंत की बुक है, अरिहंत बहुत ज्यादा चलती है तो इसलिए मैं इसी बुक का नाम ले रहा हूं बार बार। एक क्वेश्चन है वहां पे, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। क्वेश्चन यहां पे लिखा है, इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, हम लोग गलती कहां करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हम लोग गलती कहां करते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं पता है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हाँ भाई उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ठीक है। हमने चारों ऑप्शन पढ़े, सुरजीत सिंह बरनाला, सुदर्शन सिंह अग्रवाल, ठीक है, बीएल जोशी, मार्गरेट अल्वा, 4 ऑप्शन पढ़े। फिर हमने सोचा अरे यार ये नहीं था, ये था, मेरे टाइम पे तो ये था, उत्तराखंड 2000 बना तो ये होगा। ये सबसे गलत आदत है आपकी, तुक्का। ये आप तुक्का मार रहे हो, ये आप तुक्का मारने की प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। ये तुक्का मारने की प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, किसी काम की नहीं है। क्या करना है, अगर जीके जीएस की कोई बुक आपने खरीदी है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले उठानी है पेंसिल, आंसर शीट जो पीछे लगी हुई है कि ए का ये आंसर है, बी का ये आंसर है, सी का ये आंसर है, पीछे से देखो, सीधे राइट आंसर टिक करो। जैसे इस वाले क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर था, टिक कर दो पेंसिल से, ठीक है। पेंसिल से टिक कर दिया, सारे क्वेश्चन टिक कर लो उस चैप्टर के, अगर 40-50 क्वेश्चन है टिक कर दिया, और सिर्फ राइट आंसर पढ़ो। गलत आंसर पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ राइट आंसर पढ़ना है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी। राइट आंसर पढ़िए, रॉन्ग आंसर मत पढ़िए। क्यों, अगर जीके के 500 क्वेश्चन आपने पूरे 6 महीने में पढ़े हैं तो 500 के 500 क्वेश्चन आपके लिए याद कर पाना संभव नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, जो आपने राइट आंसर पढ़ा है वो दिमाग में आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा, राइट। अगर आप 4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो चारों ऑप्शन दिमाग में रहेंगे, तो अपने दिमाग को फालतू क्यों भर रहे हो, एक बार अप्लाई करके देखो।
एक बार अप्लाई करके देखो, बार बार पढ़ो, टाइम भी बचेगा। क्यों सोचना है, क्यों तुक्का लगाना है? तुक्का लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, राइट आंसर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, राइट आंसर पढ़ना है। रोज पढ़ो ना, देखूं मैं कैसे याद नहीं होता होगा। तुक्का लगाना छोड़ दो, एग्जाम में भी और प्रिपरेशन में भी। ये जो एमसीक्यू का फॉर्मेट है ना, मुझे तो यही नहीं पसंद है, जीके में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सीधे राइट आंसर पढ़ना है हमने। चलो ठीक है बुक्स आ रही हैं, ओके, पेंसिल पकड़िए, राइट आंसर पर टिक करिए और पढ़ते रहिए। तुक्का नहीं लगाना है। हाँ, प्रैक्टिस करनी है। कब? ये जो एमसीक्यू फॉर्मेट है ना, ये प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए कि आपने पढ़ लिया, एग्जाम से 1 महीना पहले आपको टेस्ट देने, मॉक टेस्ट देने, तब आप इसका यूज करो। अब सर मॉक टेस्ट कहां मिलेंगे? मॉक टेस्ट हम आपके लिए बना रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले मिलेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे एग्जाम से पहले, हमारे ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। उत्तराखंड डीएलएड के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि अगर हम उसको ऑफलाइन करेंगे तो आपके लिए खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको फिर हमें कुरियर करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट अपने फोन में आप दे सकेंगे, तब आप अंदाजा लगाना कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था, इसका राइट आंसर है। बट जब तैयारी आप कर रहे हैं तब ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पेंसिल पकड़िए, सही टिक करिए और आगे पढ़ते जाइए। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले हमारे सेक्शन की तरफ, दैट इज शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो भाई टीचिंग एप्टीट्यूड में सर हमको क्या करना है? टीचिंग एप्टीट्यूड 2 तरीके से पढ़ा जाता है। पहला, थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, बुक है हमारे पास, पूरा हमने पढ़ा, भाई इसने 1985 में ये कहा था, बच्चे ये कहा था, ये कहा था। रिसर्च करनी है क्या? पीएचडी करनी है क्या टीचिंग एप्टीट्यूड में? नहीं ना, जस्ट डीएलएड का एग्जाम निकालना है या सीटेट का एग्जाम निकालना है। चलो मैं सीटेट को भी इसमें इंक्लूड कर देता हूं, मैं यूटेट को भी इंक्लूड कर देता हूं। क्या टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पीएचडी करनी है? नहीं करनी ना, सिर्फ एग्जाम निकालना है ना, तो बस क्यों पीएचडी कर रहे हो, क्यों थ्योरी पढ़ रहे हो? स्मार्ट अप्रोच अपनाइए ना, जो अप्रोच मैंने आपको जीएस में बोली वही करनी है। राइट? होता क्या है समझो, एक क्वेश्चन है, अगर कक्षा में बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप उसको डंडे से मारेंगे। ऑप्शन बी, आप उसको समझाएंगे। ऑप्शन सी, आप उसको पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट करेंगे। ऑप्शन डी, आप प्रिंसिपल से जाके कंप्लेन करेंगे। 4 ऑप्शन है, चारों ठीक लग रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो भाई मेरे, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने चारों ऑप्शन पढ़े, तो चारों ऑप्शन दिमाग में है ना। एक क्वेश्चन में तो चलो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ इसका ना ये आंसर था। आपने 200, 400, 500, 600 क्वेश्चन पढ़ लिए, आइडेंटिफाई कर लोगे? याद रह जाएगा? नहीं रहेगा। सिंपल सा तरीका, अगर क्वेश्चन है कि अगर एक क्लास में बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, अपना दिमाग तो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि जो हमारे कुछ पूर्वज हैं जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको चलना है। ये हमारे लिए एक चैलेंज ही है, आप मान सकते हो। आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि हाँ मेरे हिसाब से तो मुझे प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए तो मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा, ये नहीं है। आपके हिसाब से आपको शिक्षण अभिरुचि में आंसर नहीं करना। 2 चीजें शिक्षण अभिरुचि में नहीं करनी है। पहला, आपको अपना दिमाग लगा के आंसर नहीं करना। अब सर अगर अपना दिमाग लगा के आंसर नहीं करना है तो हमें आंसर याद करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है। अगर आप अपना दिमाग शिक्षण अभिरुचि में लगाओगे, भाई मेरा दिमाग कुछ और कहता है, कोई गुस्से वाला तो पीट देगा पकड़ के, है ना, कोई गुस्से वाला पकड़ के पीट देगा, कोई खुद हैंडल नहीं कर पाएगा वो प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देगा, है ना, कोई समझाएगा। हर कोई अपने अपने तरीके से सोचेगा ना। अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों के आंसर चारों ऑप्शन हो सकते हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। लेकिन 4 तो आंसर सही हो नहीं सकते, कोई एक आंसर सही है। और वो आंसर सही क्या है? जो हमारे जिन लोगों ने बुक लिखी है 1980s में, वो सही आंसर है, हमको पता है। तो भाई पहली बात, हमें क्या करना है? हमें अपने दिमाग का यूज शिक्षण अभिरुचि में नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, हमें क्या करना है? दूसरा, हमें पीएचडी नहीं करनी है शिक्षण अभिरुचि में, रिसर्च तो करनी नहीं है, हमें सिंपल नंबर लेके आने हैं। तो उसका तरीका क्या है? वही तरीका जो जीएस में हमने अप्लाई किया। क्या करना है? जीएस में आपको जैसे आपने किया सेम टू सेम आपको वही करना है। क्या करना है? क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शन है, आप अरिहंत की बुक खरीदोगे, डीएलएड की कोई भी बुक है, कंटेंट हम देंगे आपको, आप उसके लिए परेशान मत हो, बहुत कंटेंट आपको मिलने वाला है। 4 ऑप्शन है, आंसर शीट देखो, सही वाला टिक करो और सिर्फ सही वाला पढ़ो। अगर कक्षा में बच्चा हल्ला कर रहा है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है कि हम उसको समझाएंगे। तो सिर्फ आपके दिमाग में सही आंसर गया, गलत आंसर आपके दिमाग में गया ही नहीं। ना ही आपके दिमाग में यह गया कि प्रिंसिपल के पास जाने का ऑप्शन है मेरे पास, या उसको पीटने का भी ऑप्शन है मेरे पास। अरे जब ऑप्शन ही नहीं है तो राइट आंसर ही तो मिलेगा, राइट। तो पीएचडी तो करनी नहीं है, थ्योरी मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर 400, 500, 600 क्वेश्चन आपके पास है एमसीक्यूज की फॉर्म में, राइट आंसर पर टिक करो और बार बार उनको पढ़ते जाओ। एक दिन में अगर आप राइट आंसर पढ़ोगे तो एक दिन में 100 क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, और रोज अगर हम 100 क्वेश्चन को पढ़ोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चारों चीजें, जो चारों सब्जेक्ट थे, आपको क्लियर हुआ होगा। और बहुत ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा चीजें भी आज रिपीट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज लंबा वीडियो हो गया। मैंने बोला था कि कम टाइम लूंगा, बट मैं जब समझाने पे आया तो बहुत टाइम टेकिंग हो गया। ठीक है, एक अच्छी खबर और है, जैसे मैंने आज की क्लास में आपको चारों चीजें बताई हैं, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है किसी सेक्शन में तो आप मुझे बताइएगा। एक डेडिकेटेड वीडियो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे
मेरा ये मन है अभी कि मुझे शिक्षण अभिरुचि और मानसिक योग्यता के लिए या सामान्य अध्ययन के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊं कि उसको किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से आपको लर्न करना है, ठीक है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बैठने वाले हैं हजारों बच्चे, सेलेक्ट होंगे सिर्फ 335 के आसपास। तो उन 335 में आपको अगर आना है तो मेहनत के साथ साथ, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। अगर भेड़ चाल में चलना है तो कुछ नहीं होने वाला। थ्योरी पढ़नी है शिक्षण अभिरुचि की, नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स की, नहीं होगा सिलेक्शन। सिर्फ प्रीवियस ईयर करोगे मैथ्स में, नहीं होगा सिलेक्शन। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सब दूसरी बात, ये जो चीजें मैंने बताई, हो सकता है आपको ये चीजें पसंद नहीं आई हो, कुछ लोगों को हर किसी की स्ट्रेटेजी अपनी अलग अलग होती है। तो अगर किसी को पसंद नहीं आई है तो कमेंट में उल्टा सीधा मत लिखना, ठीक है। पसंद नहीं आई है, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी और मैं उसका सम्मान करता हूं। ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है और इससे मैं बैंकिंग के बहुत सारे बच्चे, यूपीएससी के बहुत सारे बच्चों को मैंने सेलेक्ट होते हुए देखा है, करवाए हैं सिलेक्शन। इसीलिए ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आ रही है तो जस्ट गो थ्रू योर स्ट्रेटेजी। हो सकता है कि जो आपका जीके है वो आपका याद करने का कोई दूसरा तरीका हो, बिल्कुल। और हमें हर किसी के मेथड का सम्मान करना चाहिए। ये मेरा अपना तरीका था जो मैंने आपसे शेयर किया कि आप ऐसे अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। एक बार करके जरूर आजमाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। क्लासेस आ रही हैं रेगुलर प्रीवियस ईयर, उनको देखो और जल्द से जल्द 4 या 5 तारीख के आसपास से आपकी रेगुलर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एंड टेक केयर।